अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम अपने एक नए टॉपिक एक नए मज़मून के साथ मौजूद हैं और हमारा आज का जो मज़मून है, जो हमारा टॉपिक है, हमारा मौजू है गुफ्तगू का, वो ये है कि बारिश का पानी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल। रिचार्ज कुओं का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। व्यूअर्स, 20वीं सदी थी पानी निकालने की ज़मीन से। तो अब मैं तमाम अपने चाहने वालों से और जो मेरे क़ारीन हैं, नाजरीन हैं, हाजरीन हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हम जो 21वीं सदी ये चल रही है, 21वीं सदी का तीसरा अशरा चल रहा है ये, तो हम इसमें अब जो ज़मीन से हमने हासिल किया उसको हम वापस करें, लौटा दें हम वापस ज़मीन को, पानी उसका। ये हमारे लिए भी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी है। होता ऐसे है कि दुनिया भर में बारिशें होती हैं, तो वहाँ पर अगर वो ज़री ज़मीनें हैं तो वो पानी जो है बारिश का वो कुदरती तरीके से ज़ेर ज़मीन चला जाता है फ़िल्टर होकर। लेकिन अब हालत ये है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर अर्बनाइजेशन की वजह से, मतलब शहरी ज़िंदगी और शहरी माहौल की वजह से कारपेट रोड्स हैं, पुख्ता घर हैं, ज़मीनें हैं, तो जो कच्ची ज़मीन है वो नहीं होती, जिसकी वजह से फिर पानी फ़िल्टर होकर ज़मीन के नीचे नहीं जाता और जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन जो एक्वाफिर है, ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरे हैं, उसमें कमी हो रही है। अब हमने करना क्या है, हमने बनाने हैं रिचार्ज कुएँ। मैं पिछले कुछ सालों से इस पर बातचीत कर रहा हूँ और अब मैंने अपने कॉलम्स का सिलसिला भी शुरू किया है इस पर और वीडियोस भी बना रहा था। तो अब मैं कॉलम के साथ वीडियो बनाता हूँ अपनी, और आप सब मेरे ये कॉलम्स पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप उसको पढ़कर उस पर अमल भी करते हैं और हुकूमत वक्त भी वो मेरी जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है मुक़्तदिरा तक, तो वो अगर कोई अच्छी बात हमारे ज़रिए से उन तक पहुँच रही है और वो उस पर अमल कर रहे हैं तो मुझे भी खुशी होती है और मुझे पता है कि मेरे पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदा है, मेरी आवाम के लिए फ़ायदा है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, और तमाम लोगों से भी दरख्वास्त है जिनके घर पुराने बने हुए हैं, वो नया बनाना चाहते हैं घरों को, तो वो कोशिश करें अपने घरों में लाजमी एक जगह ऐसी रखें जहाँ पर रिचार्ज कुएँ की जगह मुख्तस कर दी जाए। जब भी बारिश का पानी हो तो वो रिचार्ज वेल के ज़रिए से ज़ेर ज़मीन चला जाए। जब हम ऐसा कर सकते हैं, उस पानी को स्टोरेज टैंक में जमा भी कर सकते हैं और उसको दोबारा रिसाइकल करके हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं रोज़मर्रा के तौर पर। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पानी चूँकि बारिशों का पानी होता है, तो उसके लिए फिर यही है कि हम हर जगह पर, हर घर के बाहर जो भी जगह होती है, स्पेस होती है हमारा, हम गार्डन बनाते हैं, छोटा सा लॉन बनाते हैं, तो वहाँ पर रिचार्ज वेल भी हो। सारा पानी चला जाता है सीवरेज लाइंस में, तो सीवरेज लाइंस में फ़ायदा नहीं होता उसका, वो तो ज़ाया हो गया सारा पानी। अब जो भी हमारे घरों की छतें हैं ना, हम ऐसे तरीके से उसको बनाएं कि वो जो पाइपलाइन ऐसी लगाएं जहाँ से वो पानी है ना, बारिश का पानी, जब भी बारिश का पानी, हर घर का ये एक सिस्टम अलग से होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको तरीका भी बता दूंगा नेक्स्ट हमारी वीडियो में कि कैसे है, वो मैं डायग्राम भी आपको शेयर कर दूंगा, प्रॉपर आपको मैं उसका लिखा हुआ और बाकायदा उसको बताऊंगा आपको डायग्राम के ज़रिए से कि कैसे बना सकते हैं रिचार्ज वेल। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ पाकिस्तान में, वो बहुत काम कर रहे हैं। मैं नाम लूँगा तो वो बहुत ज़्यादा है तादाद में, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इंजीनियर्स हैं जो कहते हैं यही बात, जो मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पानी ज़ेर ज़मीन दोबारा से हम रिसाइकल करें, पानी को वापस डालें एक्वाफिर में, जो ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरा किया हुआ है अल्लाह ताला ने हमारे लिए। तो उसका तरीका ये है कि पूरा बारिश का पानी जो भी होगा ना, साफ़ पानी होगा बिल्कुल, वो उसी तरीके से जाएगा वहाँ पर, और वो मोटी बिजली की तय होती है, रेत की तय होती है, मिट्टी की तय होती है, वहाँ से होता हुआ फिर वो पानी के पाइप के ज़रिए नीचे चला जाएगा। वो उसे हम कहते हैं रिचार्ज वेल, रिचार्ज कुआँ। दोबारा से हम उसको वहाँ पे पानी को दे सकते हैं। तो मेरा ये आज का कॉलम था इसी टॉपिक पर। तो आप सब ये मेरे कॉलम को पढ़ें भी सही, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वजाहत कर दी है कॉलम की। आप इस कॉलम को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में अपनी तजावीज़ व आरा भी आप दे सकते हैं और मैं उसको डिस्कस करूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बात करते हो तो मैं आपका बाकायदा नाम लेकर वो मैं आपको बताऊंगा कि उसका सवाल जो भी आपका होगा उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा।
अगर मुझे नहीं पता होगा उस सवाल का जवाब, तो मैं अपने जो सीनियर्स होंगे उस टॉपिक के, उस मज़मून के, उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे क्वेश्चन करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आपका मैं नाम लेकर बाकायदा शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। हर कॉलम में ऐसी हुआ करेगा, जो भी मेरे पढ़ने वाले हैं, जो मेरे अच्छे मेरे चाहने वाले व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको मैं अब आइंदा से उनका नाम लेके बाकायदा शुक्रिया अदा करूँगा हर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी। थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।